बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। जुलाई और अगस्त के मंथ के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए हैं, नो डाउट के बहुत ज़्यादा बिलिंग कॉस्ट जो है आप लोगों को मिली होगी। और इस चीज़ को जो है वो हर किसी ने फेस किया है, चाहे कोई 500 यूनिट कंज्यूम करने वाला है, चाहे कोई 100 यूनिट कंज्यूम करने वाला है, चाहे कोई 1000 यूनिट कंज्यूम करने वाला है। जब से स्लैब रेट चेंज हुए हैं, 13 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो नाफिज किए गए हैं, जो कि आपके बिलिंग कॉस्ट में ऐड होते हैं, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि 45% तक आप लोगों को जो है वो एफपीए की मद में, टेलीविज़न फीस की मद में, ड्यूटी टैक्स की मद में, जनरल सेल्स टैक्स की मद में जो है आप लोगों को चार्ज किए जा रहे हैं। जिसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स की मद में, फर्दर टैक्स की मद में। मुझे समझ नहीं आती कि ये एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स, ये क्या एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स जो है वो होते हैं, और इसके इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहाँ पे है सिवाय जो है हम लोगों के अलावा। तो इस तरह के जो काफ़ी जो टैक्सेस हैं, तकरीबन 13 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए। और जो लोग जो 100 यूनिट कंज्यूम करने वाले थे उनको तकरीबन 2450 रुपये तक बिल आया। और जो जिनका जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ अगर 102 हुए हैं तो उनका जो बिल है वो तकरीबन कोई 3600 रुपये तक जो है उनको चार्ज किए गए। और इसी तरह जो कि 200 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले थे उनको तकरीबन कोई 5,500 से 6,000 रुपये जो है वो बिलिंग कॉस्ट आई। और इसके अलावा जिन्होंने 202 यूनिट तक जो उन्होंने कंज्यूम किया, सिर्फ 2 यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट के बाद जो है वो स्लैब रेट चेंज हो जाता है, तो जिन्होंने सिर्फ 2 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है, 200 से 202 यूनिट तक अगर गए हैं, तो उनको जो है वो तकरीबन 2 यूनिट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 2000 या 2500 रुपये तक जो है वो 5,500 से फिर 8,000 रुपये या 8,500 रुपये जो है फिर उनका बिलिंग कॉस्ट जो है वो रही है। इतनी बिलिंग कॉस्ट है सिर्फ 2 यूनिट, क्योंकि स्लैब रेट जो है, स्लैब रेट जैसे कि 100 तक और है, 102 से और होगा, 200 तक अगर आप यूनिट कंज्यूम करते हैं तो और स्लैब रेट होगा, 202 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो और स्लैब रेट होगा। इस तरह अगर 200 यूनिट आप लोग कंज्यूम करते हैं तो और स्लैब रेट होगा आपका, और अगर आप 202 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो फिर और इसी तरह 300, फिर 302 और सो ऑन। तो इस तरह जो स्लैब रेट है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। अगर कोई 400 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाला है तो उसको बिल जो है वो तकरीबन 50,000 से कम नहीं आने वाला, जो कि आगे जो हालात चल रहे हैं उस हालात में ये कहा जा सकता है कि सुनने में यही है, और इम्प्लीमेंटेशन भी आई इसकी हो चुकी है कि 5 रुपये यूनिट जो है वो और बढ़ने वाला है, और उसके बाद जो बिलिंग कॉस्ट है वो और ज़्यादा होगी। हमारे जो ऑनरेबल मिस्टर अनवारुल हक साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हैं इस वक्त पाकिस्तान में, चूँकि जब बिलिंग कॉस्ट आई बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान, इसके हवाले से, क्योंकि जिन लोगों की जो पर डे जो कि डेली वेजेस वाले हैं, जिनकी पर डे इनकम अगर हम लेते हैं तकरीबन 700 से 800 रुपये, तो 20 से 25,000 कमाने वाला जो है उसको तकरीबन जब उसको 8 से 10,000 रुपये बिल आएगा तो वो बिलिंग कॉस्ट उसकी किस तरह अदा करेगा। और अप्लाइंसेस में बात की जाए तो अप्लाइंसेस भी सिर्फ वो उन्होंने जो है वो 1-2 पंखे होंगे या लाइटें होंगी या टीवी वगैरह होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 100 यूनिट्स तो ईजिली हो ही जाते हैं। तो इस तरह ये जो बिलिंग कॉस्ट है उस पर फिर गवर्नमेंट ने नोटिस क्या लिया, गवर्नमेंट ने आपस में जो मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स के बाद जो उनके डेलीगेशन जो कि आईएमएफ के साथ था, उसमें उन्होंने क्या चीज़ जो है डिसाइड किया, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि 400 यूनिट तक के जो यूनिट की कंजप्शन है उसको हम जो है वो इसमें रिलैक्सेशन देने लगे हैं। अब जो 400 यूनिट वाले जो दोस्त हैं उनको कितनी की रिलैक्सेशन आने वाली है। 400 यूनिट वाले जो भी लोग कंज्यूम करने वाले हैं व्यूवर्स, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके रिमार्क्स ये थे कि ये जितनी भी हाइप क्रिएट की जा रही है बिलिंग कॉस्ट के हवाले से, बिल उतने नहीं आ रहे जितने के आप लोग जो है वो बता रहे हैं और जितने की मार्केट में इस चीज़ को सोशलाइज किया जा रहा है। हालांकि जो बिलिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिलिंग कॉस्ट जो है वो आ रही है, और इन फ्यूचर जो है वो और ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी मेकर्स में जो भी बिलिंग कॉस्ट वगैरह जो नेपरा भी डिसाइड करता है, हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी की तरफ से बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए थी। और ये भी सुनने में आ रहा है, जो कि बड़ी सैड न्यूज़ है, कि जिन्होंने अपने घरों में नेट मीटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है उनके ऊपर मंथली जो है वो टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कि मंथली जिन्होंने नेट मीटरिंग करवाई होगी उनसे जो है वो मंथली, जिस तरह टेलीविज़न फीस है, इस तरह वो जो है उनसे मंथली टैक्स लिया जाएगा। और वो मंथली टैक्स पता नहीं कितना हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है या 40,000 भी हो सकता है।
और उसके अलावा एक और चीज़ की भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, जो सुनने में आ रहा है कि जो यूनिट आप लोग जो है नेट मीटरिंग के थ्रू आप एक्सपोर्ट करते हैं और वो आप तकरीबन को 19 रुपये पर यूनिट जो है आप लोग गवर्नमेंट को देते हैं, उसको भी कम किया जा रहा है। उसको कितना का कम करने जा रहे हैं, तकरीबन कोई 9 रुपए पर यूनिट तक सुनने में आ रहा है किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? एक तो ना तो आप इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करना जा रहे हैं, ना तो आप लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं। एक तो आप लोग जो जितने के महंगे जो आप लोगों के सोर्स ऑफ जनरेशन आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें आप फॉसल फ्यूल से कोयले वगैरह से जो है आप लोगों की जनरेशन हो रही है, और तकरीबन को 5% तक आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों की जो जनरेशन है थ्रू ग्रीन एनर्जी है, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों के सोलर पैनल जनरेशन है, जिसमें आप लोगों की विंड पावर जो है वो आ जाती है। तो अब 400 यूनिट को क्या रिलीफ देने लगी है गवर्नमेंट? 400 यूनिट को कहने में भी शर्म आती है कि 400 यूनिट को आप लोग जो रिलीफ देने लगे हैं वो ये है कि उनको पार्शली जो है इंस्टॉलमेंट्स की जाएंगी उनकी, और वो इंस्टॉलमेंट्स में बिल पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट में बिल पे करने का अब फायदा जो एंड यूजर या उसको क्या है? एंड यूजर को इसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा तो ये होता है कि आप लोग जो स्लैब रेट है, इसका स्लैब रेट को कम से कम रखते हैं, इसको जो टैक्सेस है उसको रिवाइज करते हैं, जो पर यूनिट की प्राइस है उसको कम से कम रखा जाता, ताकि जो तकरीबन कोई 300 यूनिट, कम से कम 300 यूनिट तक जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको जो है वो रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि उनका बजट एक तो कम होता है, वो सोलर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा उनको अगर बिजली की कॉस्ट जो है वो 300 यूनिट वो कंज्यूम करते हैं तो उनको 15 से 20 हज़ार आती है, तो वो बाकी जो उनके जो घर के अखराजात वगैरह हैं उनको कैसे देखेंगे? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पर पॉलिटिकल इश्यूज़ आप लोग कह सकते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के ये हालात हो चुके हैं, जिसमें गरीब तो ख़ास तौर पे जो है गरीब जिसका ना तो वो सोलर सिस्टम अफोर्ड कर सकता है, उसके अलावा इतने ज़्यादा बिल्स हैं, और अल्लाह ना करे कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आगे जाके अगर बिजली की प्राइसेस और बढ़ती हैं तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हालात होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसी आइडिया लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें इंशाल्लाह कि आप लोग किस तरह अपने घर के जो बिल्स हैं उनको कम कर सकते हैं, और किस तरह जो है अपने बिलों को जो कम रख के आप लोग जो है सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, और किस तरह आप लोगों को अपने घर में जो आपकी लोड मैनेजमेंट है उसको करना चाहिए ताकि आप लोगों को कम से कम बिल आए, ताकि स्लैब रेट वगैरह जिस तरह बढ़ता है तो आप लोग किस तरह अपने यूनिट्स को कम रख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसमें फ़ायदा हो। आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।